क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र के पीछे किस महान मस्तिष्क का हाथ था? क्या वह कोई भारतीय सैनिक था या देश का कोई सबसे बड़ा कलाकार? जी नहीं। एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। शूरवीरों के सीने पर सजने वाले इस पदक को एक ऐसी महिला ने डिजाइन किया था जो भारत में नहीं बल्कि बर्फ से ढके स्विस आल्प्स में जन्मी एक विदेशी थी। ये एक ऐसी रहस्यमयी और भावुक दास्तान है जहां एक विदेशी महिला भारत की आत्मा बन गई। बात 1947 की है। भारत आज़ादी की खुली हवा में तो आ गया था, लेकिन विभाजन की आग अब भी सुलग रही थी। आज़ाद भारत अपनी पहचान, अपना संविधान और अपने शूरवीरों के लिए सम्मान के प्रतीक गढ़ रहा था। तत्कालीन ब्रिटिश पदक जैसे विक्टोरिया क्रॉस अब नए आज़ाद देश के लिए अप्रासंगिक हो चुके थे। देश को एक ऐसे सैन्य पदक की आवश्यकता थी जो पूरी तरह से भारतीय हो, जो सदियों तक अमर रहे और जिसमें वीरता के साथ साथ त्याग की पवित्रता बसती हो। नया देश अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ था कि आज़ादी के कुछ ही हफ्तों बाद पहला कश्मीर युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने श्रीनगर की ओर मार्च कर दिया। वीर भारतीय सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर मातृभूमि की रक्षा कर रहे थे। युद्ध भूमि में सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को सम्मानित करने के लिए तुरंत एक पदक की आवश्यकता थी। भारतीय सेना के तत्कालीन मेजर जनरल हीरालाल अटल को इस पदक को डिजाइन करवाने का कठिन कार्य सौंपा गया। जय। लेकिन समस्या यह थी कि भारत के इस सर्वोच्च सम्मान को ऐसा रूप कौन दे सकता था जिसे वेदों का भी ज्ञान हो और जो भारतीयता के असली अर्थ को समझता हो। जनरल अटल ने इस पवित्र काम के लिए किसी नामी भारतीय कलाकार को नहीं बल्कि एक यूरोपीय महिला को चुना। यहाँ कहानी में वह मोड़ आता है जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। इस महिला का जन्म का नाम ईव येवॉन मैरी डे मारोस था, जिनके पिता हंगेरियन और माँ रशियन थीं और वे जेनेवा में पली बढ़ी थीं। 1929 में एक किशोरी के रूप में उनकी मुलाकात स्विट्जरलैंड में भारतीय सेना के एक कैडेट विक्रम रामजी खानोलकर से हुई और उन्हें पहली नज़र का प्यार हो गया। पिता के विरोध के बावजूद अपने असीम प्रेम के खातिर वह भारत चली आई। 1932 में लखनऊ में उन्होंने विक्रम से विवाह किया और अपना नाम बदलकर सावित्री बाई खानोलकर रख लिया। उन्होंने हिंदू धर्म को पूरी तरह अपना लिया। वे शाकाहारी बन गईं, धारा प्रवाह संस्कृत, मराठी और हिंदी सीखीं और वेदों तथा उपनिषदों का गहन अध्ययन किया। वे केवल नाम से नहीं बल्कि आत्मा से पूरी तरह भारतीय हो चुकी थी। जब मेजर जनरल अटल ने सावित्रीबाई से कहा कि यह कोई साधारण पदक नहीं बल्कि बलिदान का एक पवित्र प्रतीक होना चाहिए, तो उनकी वर्षों की तपस्या और भारतीय दर्शन का ज्ञान काम आया। सावित्रीबाई ने इसके लिए पुराणों ने वर्णित महर्षि दधीच की कथा को चुना। जब वृत्रासुर नामक राक्षस ने दुनिया भर का जल रोककर सूखा ला दिया था, तब देवताओं की रक्षा के लिए महर्षि दधीच ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। उनकी हड्डियों से ही वज्र का निर्माण हुआ, जिससे देवराज इंद्र ने राक्षस का वध किया। सावित्री जी ने पदक के बीच में अशोक स्तंभ का प्रतीक रखा और उसके चारों ओर महर्षि दधीच की हड्डियों से बने वज्र के चाचित्र उकेरे। ये पदक कांस्य धातु से बनाया गया ताकि ये मजबूत रहे, इस पर जंग न लगे और इसकी बारीक नक्काशी हमेशा सुरक्षित रहे। बैगनी रंग के रिबन के साथ इस पदक का निर्माण भारत सरकार की कोलकाता टकसाल में किया गया। लेकिन इस दास्तान का सबसे मार्मिक हिस्सा अभी बाकी था। 1947 के इसी युद्ध में कश्मीर के बडगाम में 700 दुश्मनों से अकेले लोहा लेते हुए चौथी कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर सोमनाथ शर्मा वीरगति को प्राप्त हुए थे। जब आज़ाद भारत का पहला परमवीर चक्र देने की घोषणा हुई तो वह मरणोपरांत मेजर सोमनाथ शर्मा को ही दिया गया। जब यह खबर सावित्रीबाई खानोलकर तक पहुंची तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। ये आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे बल्कि अचरज और सम्मान के थे। मेजर सोमनाथ शर्मा सावित्रीबाई के करीब पारिवारिक मित्र मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा के बेटे थे। नियति का कैसा खेल था। जिस अमरता के पदक को उन्होंने अपने हाथों से तराशा था, उसे धारण करने वाला पहला नायक उनके ही सामने खेला हुआ उनका अपना बच्चा था। सावित्रीबाई खानोलकर ने कभी शोहरत या वाहवाही की चाह नहीं रखी। 1952 में पति के देहांत के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया, रामकृष्ण मठ चली गईं और अपना शेष जीवन आध्यात्म व समाज सेवा में बिता दिया। 1990 में इस महान आत्मा ने देह त्याग दी। आज जब भी देश के किसी सबसे बहादुर सैनिक के सीने पर परम वीर चक्र का वह कांस्य पदक सजता है तो उसमें केवल महर्षि दधीच की शक्ति ही नहीं बल्कि उस विदेशी मूल की भारत माता की बेटी की मूक प्रतिभा भी चमकती है, जिसने अपनी कला और भक्ति से भारतीय शूर वीरों को अमर कर दिया।